चलिए ठीक है। लांस नायक दिनेश कुमार के आखिरी सफर की कुछ तस्वीरें और दिखाता हूँ। पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई, पीछे पीछे रहो यार, पीछे हो जाओ, पीछे। ये स्थान ये मीडिया आगे मत आइए, थोड़ा थोड़ा सा खुल जाओ ना, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा और पीछे हो जाओ। ये चल के आएगा। अच्छा सर, ये ले जाएगा, छोड़ो निकलने का थोड़ा थोड़ा। प्रथम राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भारतीय सेना की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जो क्रम है वो क्रम भारतीय सेना के जो अधिकारी उनके साथ में आए हैं उन्हीं के द्वारा प्रदत्त इस क्रम के अनुसार श्रद्धांजलि की प्रक्रिया रहेगी। सर्वप्रथम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमर शहीद लांस नायक दिनेश कुमार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अरे तू यार छोटी तो परेड बेटा। आप सभी से आग्रह की बड़ी शांति के साथ इस राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें आप सहयोग करें। इसी क्रम में मेरा विनम्र आग्रह माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से कि बहुत उधर लग रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हल्का हल्का पीछे पीछे हो जाओ प्लीज, थोड़ा पीछे करो। माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हम सबकी ओर से लाडले अमर शहीद लांस नायक श्री दिनेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तिरंगा लिए बहुत वॉर वेटरन्स पूर्व सैनिक आए हुए हैं आखिरी सलामी देने के लिए दिनेश को। इस मौके पर जब ऐसा लगता है कि अभी टेंशन और आगे बढ़ेगा और एक बेटा हमारा जो आया है, मैं बार बार कह रहा हूँ गम तो है लेकिन एक गर्व भी है। गर्व भी है। मैं केवल और केवल उस आतंकवादी देश को ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि वो कान खोल करके सुन ले, अब उसकी खैर नहीं है। अब उसकी बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसकी छाती में दिनेश शर्मा ने ऐसे उसके ताबूत में कील ठोक दिए हैं। एक आज जो ये नौजवान वर्ग है भारत देश का, ये इतना जोश में है, इतना जोश में है। एक आज अभी और इसी वक्त अगर आदेश मिलेगा मोदी साहब का तो ये सारे का सारा पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा और उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और उसको ये बता देंगे कि उसने धर्म पूछ करके निहत्ते और निर्दोष भारतीयों को मारा था। उसने केवल ये कहा था कि हिंदुस्तान में भारतीयों को, सनातनियों को जिंदा रहने का काफिरों को कोई हक नहीं है। हम उसको केवल ये बताने के लिए आए हैं कि अब उसकी खैर नहीं है, बिल्कुल खैर नहीं है। ये तो एक ट्रायल था, ये तो एक केवल कब से कब थे? मैं 1980 से 2010 तक सेना में था और मेरी 5th जनरेशन आर्मी में है। पांचवी जनरेशन। मेरे 2 बेटे अभी फ्रंट पर लड़ रहे हैं, एक आर्मी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और एक आर्मी एयर डिफेंस। कहाँ पे लड़ रहे हैं? ये अभी जो ये पाकिस्तान का अटैक किया है इसमें दोनों के दोनों बेटे वहीं पर हैं, फ्रंट पर हैं। एकदम आपसे की बात हो रही जज्बा। और मैंने ये कह दिया, बेटे हो डटे रहना, जरूरत पड़ेगी तो बुड्ढा 100 राउंड तो इस छाती में ले लेगा दुश्मन के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वंदे वंदे वंदे। मेरा सारा खानदान, मेरे यार रिश्तेदार, मेरे बहन बहनोई, मेरे फूफा
सब के सब इंडियन आर्मी में। और मैं अभी ये प्रेरित कर रहा हूं, ये बेटा जिसने आज मुखार दी है अपने पिता को एक दिन दुश्मन के छाती में छेद करेगा। उसने प्रण ले लिया है, वो लेकर के जाएगा ब्रह्मोस और तारे को तमाश करके आएगा। आज देश इतना आक्रोश में है अभी, और इसी वक्त अभी तो केवल और केवल सिंदूर, मेहंदी और हल्दी और चंदन तो अभी बाकी है। अभी लेटेस्ट रावलपिंडी स्टेडियम तबाह कर दिया 4:30 बजे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारतीय सेना, भारत माता की, भारतीय सेना, भारतीय सेना। अमर शहीद दिनेश कुमार शर्मा का पार्थिव शरीर उनके गांव आया तो भारी संख्या में लोग उनकी अंतिम विदाई के लिए आए। और यहाँ पर क्या आम क्या खास आपने देखा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और केंद्र सरकार के मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री, भारत सरकार के आर्मी चीफ की तरफ से, और आप देखिए इतनी दूर दूर से लोग, जहाँ कहीं भी आप देखें, मैंने पहले ही बताया था उनकी अंतिम यात्रा में आस पड़ोस के लोग पूरा इकट्ठा हो गए थे उनकी एक झलक पाने के लिए। अगर आप देखें यहाँ पर, जहाँ पर उनका अंतिम क्रिया होनी है, और यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर के आए हुए हैं, और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक दर्शन कर लेना चाहते हैं। वो दूर खेतों में छत पर कितनी संख्या में महिलाएं वहाँ पर खड़ी हैं जो अपने सपूत के आखिरी दर्शन के लिए, आखिरी विदाई के लिए यहाँ पर आई हुई है। हर तरफ जहाँ देखिए वहाँ आंखें भी नम है, और दूसरी तरफ गर्व भी है कि पलवल के मोहम्मदपुर के बेटे ने देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बहुत आर्मी वेटरन भी यहाँ पर आए हुए हैं इस इलाके में, और हरियाणा में फ़ौज की बात आप जानते ही हैं। तो पाकिस्तान पर जो उनके अड्डों को तहस नहस किया गया, उसके बाद से लगातार वो सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं। आज ही भारत सरकार ने बनाया कि हमारे बहुत शहरों पर उन्होंने कोशिश की, उसको नाकामयाब कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके हमलों को नाकाम किया। आपको लगता नहीं है कि ये मामला यही नहीं रुकना है, ये बढ़ता ही जा रहा है? ये मामला बढ़ता ही जाना चाहिए। और अगर यदि शांति हम चाहते तो शांति की पहली सीढ़ी युद्ध है। अगर युद्ध लड़ेंगे तभी शांति होगी, बिना युद्ध के शांति होती नहीं है। और माँ भारती ने हम लोगों को आज के लिए जन्म दिया है, तो इसलिए ये आर पार होना ही चाहिए। जब तक आर पार नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, एक अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा मौका दोबारा रोज रोज नहीं आता। सांप को एक बार छेड़ दिया तो छोड़ो नहीं, या फिर छेड़ो नहीं। दो ही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है, मतलब युद्ध तो युद्ध ही होता है, इसमें फूल नहीं बिखरते, इसमें खून ही बिखरता है, और ये बिखरना ही चाहिए। क्यों बताया एक भाई, युद्ध करेंगे नहीं डरेंगे, लिख दो ये परवाना। और महाभारत में कहाँ लिखा है दुश्मन से भय खाना? तो दुश्मन से भय खाने की तो जरूरत ही नहीं है। और इस दिनेश